कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पार्टी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका आरोप है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर अकाउंट को सस्पेंड कराया। दिपके की व्यंग्यात्मक राजनीतिक पहल हाल के दिनों में मीम्स और शासन से जुड़े मुद्दों पर कटाक्षपूर्ण पोस्ट के कारण सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चित हुई थी। दिपके ने आरोप लगाया कि पार्टी के खिलाफ व्यापक कार्रवाई के तहत उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, वेबसाइट और बैकअप सोशल मीडिया हैंडल भी हटाए गए। दिपके के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया, जिससे उस पर उनकी पहुंच खत्म हो गई। उन्होंने अपने निजी एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दावा किया कि उनका व्यक्तिगत इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हुआ, जबकि पार्टी का एक्स अकाउंट रोका गया और बैकअप अकाउंट भी हटा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है और केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। दिपके ने कहा कि इस डिजिटल अभियान को ऑनलाइन बड़े पैमाने पर समर्थन मिला था और करीब 10 लाख लोगों ने इससे सदस्य के रूप में जुड़ाव किया था। ये मंच खास तौर पर मिलेनियल और जेनजी वर्ग के बीच अपने मीम्स आधारित राजनीतिक व्यंग्य के कारण लोकप्रिय हुआ। दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आंदोलन से जुड़े अकाउंट्स को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की। वहीं 25 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक याचिकाकर्ता से कहा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे को इतना भावनात्मक तरीके से ना लें। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के मामले में जनहित याचिका दायर करते हुए एक वकील ने अदालत से जल्द सुनवाई की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता एन.के. गोस्वामी ने सीजेआई की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश की ओर से स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया जा रहा है। वकील की इस दलील पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इसे इतने भावनात्मक तरीके से मत लीजिए। मुख्य न्यायाधीश ने जनहित याचिका की जल्द सुनवाई की मांग पर कहा कि ऐसी कोई गंभीर जल्दबाजी नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय उचित समय पर इसकी नियमानुसार सुनवाई करेगा। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अभियान है जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई की एक मौखिक टिप्पणी के बाद सामने आया था। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन एक्टिविज्म की आड़ में व्यवस्था पर हमला करने वाले बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हैं। बाद में सीजेआई ने स्पष्ट किया था कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वाले लोगों की ओर था। कुछ ही दिनों में लाखों फॉलोवर्स जुटाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल बाद में सस्पेंड कर दिए गए। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस डिजिटल आंदोलन पर कार्रवाई का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट को या तो हटा दिया गया है या उनसे छेड़छाड़ की गई है। वहीं सीजेपी के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हम गंभीर कार्य में लगे हुए हैं, हम राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। हर बात पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। जनता देश चलाती है, वे अपना वोट डालते हैं। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो राष्ट्र की सेवा करता है। तो आपको क्या रिएक्शन करना है, वो हम लोग तो सीरियस काम में लगे हुए हैं, देश सेवा में। वो ये जो इधर उधर जो कुछ करते हैं, हर चीज को रिएक्शन करना भी ठीक नहीं है सर। लेकिन इसको लेके विपक्षी पार्टी जो है वो इसको लेके एक दबाव बनाना चाह रहे हैं। कुछ नहीं होगा, जनता ही देश चलाता है। देश का जनता देश को चलाता है, अपना मत देता है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनता है और देश सेवा करता है। इसलिए इसमें गंभीर मुद्दे में तो हम लोग ध्यान देता है, लेकिन हर चीज को कमेंट करना जरूरी नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता की चिंता को बढ़ाने वाला विचार है। 2 करोड़ लोग अगर जुड़े हैं तो ये सत्ता में बैठे लोगों को चिंता करने वाली बात है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक डिजिटल अभियान है और ये इस बात का संकेत है कि अब समाज में भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई पार्टी का स्वरूप तो नहीं है, उसको आप एक अभियान के तौर पर देख सकते हैं, डिजिटल प्रयास के तौर पर देख सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर उस पार्टी के पेज को फॉलो किया। अब पार्टी का क्या होगा, पार्टी की कोई भूमिका आगे भारतीय राजनीति में होगी या नहीं होगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग अगर किसी फेसबुक से या इंस्टा के प्रयास पेज से जुड़ जाए तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो व्यवस्था चला रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का कारण है। क्योंकि
समाज में भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, तभी इस तरह के प्रयास को इतना बड़ा समर्थन मिला। कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर कितने लोग आए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि समाज में वो दर्द है, गरीबी है, बदहाली है, लोगों की परेशानी है, इसलिए उस पेज पर इतने लोग आए हैं। उस बात का संज्ञान जो लोग सत्ता में हैं उनको लेना ही चाहिए, नहीं लेंगे तो आज नहीं तो कल ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वहीं कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। थरूर ने कहा था कि वो इस नए आंदोलन से काफी प्रभावित हैं और समझ सकते हैं कि देश के युवा इससे क्यों जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सीजेपी के एक्स अकाउंट को भारत में बंद किए जाने को गलत और नुकसानदायक फैसला बताया। थरूर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह आंदोलन आगे कितना चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि इससे जुड़े युवा अपनी ऊर्जा को मुख्य धारा की राजनीति या वोट के जरिए बदलाव की आवाज में बदलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। इस आंदोलन की शुरुआत भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बेरोजगारों को लेकर की गई एक टिप्पणी के बाद हुई, जिसके बाद कंटेंट क्रिएटर अभिजीत दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक डिजिटल मुहिम की नींव रखी। देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी के हो गए। युवा और बेरोजगारों के मुद्दों को उठाने वाले इस आंदोलन को अब कई प्रमुख राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलने लगा है। सीजेआई द्वारा बेरोजगार युवाओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से करने के बाद देश भर में काफी विवाद हुआ। कई विपक्षी नेताओं, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। हालांकि सीजेआई ने बाद में इस बयान पर सफाई दी। उनके इसी बयान को आधार बनाकर ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई थी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।